मेरा नाम जसजोत कौर है। क्या करने आया यहाँ पर? आज मैं यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर यहाँ मत्था टेकने आई हूँ। ये कैंप जो है मतलब इनके पास लोग पोस्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ डॉक्टर की जो नाइलाज है जो डॉक्टरों ने उनको बोल दिया कि जैसे कोई आराम नहीं सकता तो वो ये डॉक्टर के पास आ सकते हैं जो बिल्कुल बैठ से कर नहीं सकते। उनका ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। इनसे काफ़ी फ़ायदा है। मैंने सिंधु बॉर्डर भी इनको देखा था, फ्री ऑफ कॉस्ट ये देख रहे थे और काफ़ी लोगों को आराम आया है। तो हमने देखा जब वहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आराम आ रहा है तो यहाँ पे भी आ सकता है आराम। तो इसलिए हमने एक दिन का कैंप यहाँ पे लगवाया है जिससे काफ़ी लोगों को आराम भी आया है और मैं भी। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज 11वीं दौर की वार्ता के बाद सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आई है। वही सरकार जो कल तक इसको गंगा जल की तरह पवित्र कानून बता रही थी, जो कह रही थी कि अच्छी नीयत और अच्छी नीति से बनाया गया है कानून आदि आदि। अब सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है किसानों को वो दिया है कि वो लगभग 1.5 वर्ष के लिए इसको होल्ड पर डाल देगी और इस पर होल्ड पर डालने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक एफिडेविट अर्थात हलफनामा भी उसके लिए दाखिल करने के लिए तैयार है या कर दिया जाएगा। और एमएसपी के लिए एक कमेटी गठित कर दी जाएगी। उसके बाद जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी, जो भी निर्णय है, उस आधार पर फिर कानूनों के संदर्भ में सोचा जाएगा, देखा जाएगा या लागू कर दिया जाएगा। ये शब्दों के बड़े बारीक बारीक से हेरफेर हुआ करते हैं। अब माना तो ये जा रहा है कि वही सरकार, कुल मिलाकर कि वही सरकार जो कल तक अड़ी हुई थी आज झुकी। और किसानों के कुछ किसान प्रतिनिधियों के अनुसार, क्योंकि अब सरकार के ऊपर 26 जनवरी का एक दबाव बना हुआ, उस दबाव के तहत सरकार की जो एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कराना चाहती है, किसानों को यहां से उठाना चाहती है। भयंकर दबाव के अंदर है। 10 दौर में जब सरकार ने कोई बात नहीं मानी, आज 11वें दौर के अंदर उन्होंने ये एक प्रस्ताव दिया। अब बात तो यह कि सरकार, कुछ लोग ज्यादातर ही मान रहे कि सरकार झुकी है। अब क्यों झुकना पड़ा? बात है कि क्या इसको किसानों की जीत के रूप में देखा जाए? फिलहाल तो कम से कम यही देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज, इस झुक के यह भी एक नीति रणनीति है कि भाई किसी प्रकार इस आंदोलन को यहां पर समाप्त किया जाए। यद्यपि कारण उसके अंदर बहुत सारे दिए जा रहे हैं। इतने दिन हो गए, सर्दियों में आप लोग बैठे हुए, आदि आदि, बड़ी पिघलती हुई सरकार नजर आ रही है। और हम तो चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई रास्ता निकले और रास्ता निकल के सब अपने अपने घरों को लौटें यदि आंदोलन समाप्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ, हालांकि जो शिव कुमार कक्का जी हैं, उन्होंने भी एक इसको अच्छा कदम बताया कि भाई एक कदम वो चले, हम चले, हनान मुल्ला साहब। लेकिन मैंने देखा जो ज्यादातर किसान नेता थे, जो विशेष रूप से पंजाब हरियाणा से नजर आ रहे थे, उनके बातचीत के अनुसार तो उन्होंने इसको सरकार की चाल ही माना है। और वो एक चीज पर आज भी अड़े होंगे, हमने स्पष्ट कह दिया है। उन लोगों ने कहा कि हमने बोल दिया, हम रिपील से अर्थात इन कानूनों के रद्द होने से हम किसी बात पर मानने वाले नहीं हैं। हमें एमएसपी के लिए आप अध्यादेश जारी करें तब ही यह आंदोलन समाप्त होगा। और 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली है वो निकाली जाएगी, चाहे कुछ भी हो। इस बात पर अड़े हुए हैं। यद्यपि आज के बाद अब जो अगली वार्ता है वो 22 तारीख अर्थात परसों होगी। और सभी प्रतिनिधियों ने कहा हम जाकर पहले अपने किसानों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो भी और 400 के लगभग संगठन है उन सबके प्रतिनिधियों से बातें की जाएंगी। देखिए, दूसरी चीज, आप एक तरफ देखिए इस प्रकार की वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ ये सुनिए भाषा, जो ये दौसा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। दौसा जो राजस्थान के अंदर है, अब इनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप सुनिए इनकी भाषा। मोदी जी को लेके कमेंट्स करने वाले अभी सोच नहीं पा रहे कि मोदी युग पुरुष है। मोदी वाकई में इस देश को पुनः जगत गुरु बनाने की ओर ले जा रहा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं, कि आतंकवादी बैठे हुए हैं, कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है।
खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं, जिन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मोदी ग्राम विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इधर वो क्या कह रहे हैं और इधर मैंने देखा, फिर मैं वही कहूंगा कि जो गलबहियां डालते फिरते हैं कुछ एक दो किसान नेताओं के साथ में, वो चैनल इनको अराजक बता रहे हैं कि ये अराजक लोग हैं। इसका मतलब सरकार अराजकों से बात कर रही है, जो जा रहे हैं बात कर रहे हैं। अब बताइए, ये सब आतंकवादी हैं ये जो किसान बैठे हुए, इनकी भाषा के अनुसार समझ नहीं आता। और समझ बहुत अच्छी तरह आता है, ये कहना भी शायद हमारा गलत है कि हम कहेंगे समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं इन लोगों को सीधी सी बातें को ऊपर से आशीर्वाद प्राप्त है, तभी ये लोग इस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं बारंबार। यदि ऊपर से एक बार कमांड दे दी जाए आपको नहीं बोलना, तो इनकी हिम्मत कि ये कुछ भी बोल जाए इस प्रकार मेरे अन्नदाताओं को ये आतंकवादी बताते हैं। शर्म नहीं आती इन राजनेताओं को, ये सत्ता पक्ष के नेताओं को? ये चुने हुए प्रतिनिधियों की भाषा है। लानत भेजते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को। खैर, बाकी बात जो हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा नमस्कार इंडिया की टीम जगह जगह पे और जगह जगह जा रही है इतने दिनों से जब से आंदोलन चला है, और हमने पाया कि जो आम किसान है, यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने लीडर्स का हर हुक्म मानने के लिए तत्पर है, लेकिन बावजूद उनके इन सब की जो भावनाएं हैं वो यही है कि भाई कानून रद्द से कम कुछ भी नहीं। हमने अपने पिछले सारे कार्यक्रमों में दिखाया, एक भी व्यक्ति, एक भी किसान ऐसा नजर नहीं आया, नहीं मिला कि जो ये कहता हो कि भाई हम अमेंडमेंट के लिए या संशोधन के लिए तैयार हैं। इस प्रकार के तो जो होल्ड पर डालने जैसी ये चीजें तो पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी सरकार कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी होल्ड पर डाल चुका है उसको, तो फिर बचा क्या? अब इसमें क्या नया है? अब एफिडेविट जमा करेंगे कोर्ट के अंदर, आदि आदि एक बात हो सकती है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि साहब एक बार अगर ये भावनाओं से खेल गए, आम किसान की जो भावनाएं हैं, अगर कहीं उनकी उन भावनाओं को, कानूनों के रद्द कराने वाली भावनाओं को अगर ठेस पहुंची, तो याद रखिएगा ये आंदोलन फिर खड़ा नहीं होता। वास्ते बैठे हैं। मतलब आप लोग किसी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं है? बहुत सीधी सी बात है, एक सूत्री मांग, बस एक ही मांग। हाँ, वादा अपना तो हाथ जानना वो तेन करना पड़ेगा। अगर ये सोचे कि 1.5-2 वर्षों के बाद में ऐसा ही आंदोलन खड़ा कर लिया जाएगा, अब तो सब चेत गए। यद्यपि बावजूद उसके नमस्कार इंडिया फिर कहता है हम बहुत खुश होंगे यदि आंदोलन समाप्त हो, सब किसान अपने अपने घरों को जाएं जो यहाँ ठंड में बैठे हैं। अभी कल और आज में 2 किसानों की और मौत हो गई है, यहाँ पर शहीद हो गए हैं। एक किसान ने तो जहर खा लिया, हरियाणा के किसान ने, एक और का नहीं मालूम चल रहा कि किस वजह से डेथ हुई है वहां पर, और कुछ ज्यादा उम्र के किसान नहीं है ये लोग। दुख का विषय है कि लगभग हम समझते हैं 70 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के अंदर। अनेकों कारण रहे हैं, कुछ ने सुसाइड किया। देखिए, जहर खाना, गोली मार लेना, हम निवेदन करता है नमस्कार इंडिया के कृपया ऐसा कदम ना उठाए। बहुत गलत संदेश जाता है आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर। खैर, जो शहीद हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि नमस्कार इंडिया की तरफ से। आज गुरु गोविंद सिंह जी का, वो कहते हैं गुरुपुरब दिवस था या जयंती थी, ठीक है, इस समय है, चल रही है, जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। और ऐसा ही एक वैद्य जी और जो संस्था सिंघू बॉर्डर पर जो अपनी सेवा दे रहे हैं, इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा करके संस्था है, तो उनकी जो भारत की विंग है, जो भारत की शाखा है, वो यहाँ पर लंगर और जो भी सेवा दे रहे हैं अनेकों लोगों की तरह, आज उन लोगों ने एक स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया। नानकसर गुरुद्वारा पड़ता है दिल्ली में, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में नमस्कार इंडिया की टीम को विशेष रूप से आमंत्रित भी किया गया, सूचना दी गई, नमस्कार इंडिया की टीम गई, इनको भी सुनिए। और वो इस बात के तहत, क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपके क्षेत्र की यदि कोई खबर है, कोई समाचार है, कोई जानकारी है, तो नमस्कार इंडिया को उससे अवगत कराएं। हमारा भरपूर प्रयास रहेगा आपके मुद्दों को उठाने का, आपके क्षेत्र की खबर को चलाने का, आपकी गतिविधियों को मंच प्रदान करने का। खैर,
इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा के जो भारत की शाखा है, जो भारत की विंग है, मेरे ख्याल से जिसको शायद दलजीत सिंह जी हेड कर रहे हैं। पहले पहले तो मैं सबको गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन से मुझे मौका मिला सेवा का, तो सिंधु बॉर्डर में जो हमारा लंगर चल रहा था और मेडिकल कैंप चल रहा था, वहाँ हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए हैदराबाद से, तो हमें लगा कि उनकी सेवाएं और कहीं भी जानी चाहिए, तो इसलिए हमने आज श्री नानकसर आश्रम जो हमारे वजीराबाद दिल्ली में है, यहाँ पर हमने डॉक्टर साहब का कैंप लगवाया और डॉक्टर साहब की जो सेवाएं हैं आम संगत के लिए हमने यहाँ गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस पे उपलब्ध कराने की एक उद्यम किया, जो परमात्मा की कृपा से अच्छा चल रहा है। मतलब हमें खुशी है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं इस कैंप के थ्रू। सर, सिंधु बॉर्डर पे आप पूरे परिवार के साथ सेवा कर रहे हैं, क्या यहाँ भी पूरा परिवार साथ में आपके इस कैंप? जी, मेरा परिवार सिंधु बॉर्डर में भी किसानों के साथ है, क्योंकि किसानों के बेटे हैं हम, तो यहाँ भी हमारा परिवार के साथ है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, जो परिवार जो है हमारे समाज के साथ है, तो हम समाज के साथ हैं। तो सर, आप पूरे परिवार सहित आज यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर क्या आज सेवा नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल जी, वहाँ तो कंटिन्यूस चल रही है, जब से धरना शुरू हुआ है, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। तो वहाँ की जो सेवा है वो तो निर्विघ्न चल रही है। गुरचरण सिंह। किस उद्देश्य से लगाया कैंप? जो कैंप लग गया गुरु गोबिंद सिंह जी के अवतार धारण की खुशी में। ये कैंप आज 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्म दिहाड़े की खुशी में यह कैंप जो आयोजित किया गया है। ये कैंप पंजाबी फाउंडेशन कनाडा के जो एक संस्था के सहयोग से यहाँ पे लगाया गया है। इस कैंप का लगाने का उद्देश्य है कि लोगों को रोगों से मुक्त करना। ये एक यूनानी पद्धति का एक ट्रीटमेंट है। वर्क मैं साउथ अफ्रीका में करता हूँ। सर, ये कैंप लगाया है, क्या उद्देश्य है सर इसका? देखिए, इसका आज हमारे 10वें गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मदिवस प्रकाश उत्सव है, तो उनका जो मेन उद्देश्य मानवता फर्स्ट है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसी उद्देश्य को रखते हुए इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा और उनके संयोजक दलजीत बब्बी जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिनका ऑलरेडी चल रहा है सिंधु बॉर्डर के ऊपर किसानों की सेवा में। तो उन्होंने उसी उपलक्ष्य के अंदर गुरु साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ह्यूमैनिटी फर्स्ट को रखते हुए यहाँ पर आयोजन किया है, हर्बल यूनानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, जिससे कि रोगियों का रोग दूर हो सके। आंदोलनकारियों के लिए कोई संदेश? आंदोलनकारी अपने कर्तव्य पर, अपनी निष्ठा पे लगे हुए हैं और उनसे बस यही है कि पूरी अल्ट्रा केयर फॉलो करें कि कोई भी तत्व जो है उनके इस ऑब्जेक्टिव को हाईजैक ना कर ले। अब इससे आगे चलते हैं कनाडा के पड़ोस में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। आज ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनका राष्ट्रपति पद का आखिरी दिवस था, वो चले गए वहां से, टाटा बाय बाय। अपने आखिरी संबोधन में नए आने वाले प्रशासन को शुभकामनाएं देके गए, यद्यपि उन्होंने जो बाइडेन का नाम कहीं नहीं लिया। अब से कुछ समय के बाद जो बाइडेन भी शपथ ग्रहण कर लेंगे। हालांकि आज आम जनता वहां पर नहीं होगी, झंडे आदि सब कुछ लगा गए हैं, दुनिया भर की फोर्स लगाई गई है वहां पर। और बताया जा रहा है कि पिछले 152 वर्ष में तो पहली बार ऐसा मौका हो रहा है, पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं ट्रंप। हालांकि कुल मिलाकर 3 बार ऐसा मौका हुआ है कि जब नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वर्तमान राष्ट्रपति या जो उस समय तक पुराने पढ़ रहे होते हैं वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। और ट्रंप साहब हालांकि जाते जाते कह गए हैं कि मैं फिर लौटूंगा किसी ना किसी रूप में। I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular. And again, we put it in a position like it's never been before, despite the worst plague to hit since, I guess you'd say 1917, over 100 years ago. And despite that, the things that we've done have been just incredible. We also got tax cuts, the largest tax cut and reform in the history of our country by far. I hope they don't raise your taxes. But if they do, I told you so.
अब इससे उनका क्या संदेश जाता है, क्या नहीं जाता है, ये तो समय बताएगा। और साथ में जो कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं, वो उपराष्ट्रपति बनेंगी और अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस। भारत वाले तो कुछ ज्यादा ही जोश में है, क्योंकि भारत के मूल की एक महिला या कोई व्यक्ति वहां पर इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच रहा है। तो नमस्कार इंडिया की टीम की ओर से, नमस्कार इंडिया की ओर से अग्रिम रूप से जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। समझते हैं कि भारत के लिए अमेरिका के साथ जो संबंध है भविष्य में वो प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे और भारत के लिए मैं कहूँ एक तरीके से शुभ होंगे, सुखदायक होंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए हम एक बार फिर से शुभकामनाएं दे रहे हैं उन लोगों को। तो खैर, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए फिर से आप लोगों से निवेदन करते हुए कि कृपया करके नमस्कार इंडिया को आप जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें या फॉलो करें या अपनाएं। नमस्कार इंडिया अगर आप YouTube पर देखते हैं तो नमस्कार में के बाद डबल ए है, NAMASKAAR, उसके बाद स्पेस देकर इंडिया। तो सब्सक्राइब करें, कुछ लोगों को आगे फॉरवर्ड जरूर करते रहें। और कल हम आपको बताएंगे कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन नाम की संस्था जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में जिसका उपयोग किया जाता है इस प्रकार भारत के विरुद्ध प्रचार के लिए, उसने किस प्रकार भारत के किसान आंदोलन में खालिस्तानी सपोर्ट होने का या खालिस्तानियों के घुसने का दुष्प्रचार फैलाया। हालांकि संस्था का भारत के अंदर कोई आधार नहीं है, ये जो खालिस्तान से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं उनको भी सपोर्ट प्रदान करते रहते हैं वहां पर। और जो अपने यहाँ की संस्था है, जो इनके प्रधानमंत्री इमरान खान साहब, उनकी सरकार के कुछ लोगों ने भी इस प्रचार को लपका। और सबसे बड़ी चीज किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है इनके चंगुल में आ गया, अर्थात उसने लपका वहां से इन खबरों को और उन्होंने तुरंत इस खालिस्तान का इसमें घुस जाने का भारत के अन्नदाताओं के आंदोलन के अंदर खबर को चला बैठे, जो कि गलत खबर है। चलिए, वैसे ये डिसइंफो लैब के माध्यम से खबर आई है जो मैं आपको चर्चा में डाल रहा था। आगे कभी से के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आपसे निवेदन करते हुए कि घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर निकाल कर लगा कर निकलें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करें। हमने खुद देखा है, बेशक दिल्ली की मेट्रो के अंदर कुछ भी कहीं एक सीट छोड़ दी जाती है, लेकिन हमने कल स्वयं पाया और दिल्ली मेट्रो को उसका ट्वीट भी भेजा गया कि जो एक ये आपका कीर्ति नगर से जो ट्रेन जाती है, जो मेट्रो जाती है बहादुरगढ़ की तरफ, उसमें किस प्रकार सीटों तो छोड़िए सारी सीटें पैक थी और सीटों पैक के अलावा लोग खड़े हुए थे, एक के ऊपर एक, भीड़ का ये हाल था। अब पता नहीं आम जनता से क्यों बार बार ये अपील करी जाती है कि सोशल डिस्टेंस बनाए, 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए, 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए, और इन चीजों को तो रोका जा सकता था लेकिन नहीं रोक पाई एजेंसी। कोई बात नहीं, अब जो भी होगा। नमस्कार। Thank you.